न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब रुक कर लेते हैं धुआंधार फटाफट की ओर। पश्चिम बंगाल में हाई हुआ चुनावी पारा। चुनाव प्रचार को लेकर के पीएम मोदी ने किया दौरा। टीएमसी पर साधा निशाना, कहा कि 15 साल में टीएमसी की दुर्गति, भय और भ्रष्टाचार ने बंगाल के हर परिवार को भयभीत कर रखा था। पश्चिम बंगाल में जंगल राज को लेकर के पीएम मोदी ने कसा तंज, कहा कि टीएमसी के महा जंगल राज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं और सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ बेहाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है सामने। टीएमसी का भय काल जाने वाला है और बीजेपी के भरोसे का सेवा काल आने वाला है। तमिलनाडु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एरोड के मोदकुरिची में रोड शो किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तमिलनाडु का दौरा। तिरुचेंदूर में अरलीमुग सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में किए दर्शन पूजन। महिला आरक्षण बिल को लेकर के बोली दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, आजादी के इतने साल बाद भी देश की बेटी को लोकसभा और विधानसभा पहुंचाने का अधिकार नहीं है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कसा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर तंज, कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाले बेटियों की इस लड़ाई को छोड़कर के भाग गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता अलका लांबा भी रही मौजूद। महिला आरक्षण बिल के पास न होने पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, घर की महिलाओं के आगे बढ़ने से कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन के दल डरते हैं। लखनऊ में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हम कह सकते हैं कि आधी आबादी के मन में विपक्ष के नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पीएम मोदी के भाषण पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, कहा कि कांग्रेस, सपा, टीएमसी और सभी इंडी गठबंधन के दलों ने जितना पाप किया, देश की महिलाएं उनको इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगी। महिला आरक्षण को लेकर के अखिलेश यादव का बयान, कहा कि बीजेपी का फॉर्मूला पिट चुका है, महिलाएं बीजेपी को समझ चुकी है, महिला आरक्षण पर ध्यान भटकाने की साजिश है। कल सुबह 10:30 पर हाईकोर्ट में पेश होंगे केजरीवाल। सीबीआई के हल्फनामे पर केजरीवाल ने दाखिल किया जवाब। कल पेश होकर के जवाब रिकॉर्ड पर लेने का करेंगे आग्रह। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर पूजा अर्चना के साथ खुले गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट। सीएम धामी ने की पूजा अर्चना, भारी संख्या में भक्त रहे मौजूद। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 की शुरुआत पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा कि इस बार चारधाम यात्रा सकुशल हो, अच्छी हो, इसके लिए सभी प्रबंध किए गए।